दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्लिश रेनबो कक्षा 6 का लेसन 7। और लेसन का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर। तो दोस्तों, आज हम इसका अर्थ देखेंगे और अर्थ के बाद हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, कैपिटल स्मॉल जो भी रहता है वो सारा का सारा एक्सरसाइज हम देखेंगे। और देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 दिन 2 दिन या 4 दिन स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल का गैप करते हैं, तो ऐसे में उनका कोर्स पीछे हो जाता है। तो उनका कोर्स पीछे ना हो, इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप उसका अर्थ भी देख लें, जो भी एक्सरसाइज आपको करना है वो कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो इससे आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अर्थ। लेसन का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर, यानी ईमानदार लकड़हारा। तो ये एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है। तो चलिए हम कहानी को देखते हैं। तो लिखा है कि वंस देयर वाज ए वुड कटर हु लिव्ड इन ए विलेज। वंस माने एक बार, देयर वाज माने था, ए वुड कटर एक लकड़हारा था, हु लिव्ड जो रहता था, इन ए विलेज एक गांव में रहता था। कि एक बार एक लकड़हारा एक गांव में रहता था। ही वाज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, कि वह बहुत ही ईमानदार आदमी था। वन डे ही वाज कटिंग, एक दिन, ही माने वह, वाज माने था, काट रहा था, वुड माने लकड़ी काट रहा था, विथ हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। इट वाज ए वेरी हॉट डे, कि दिन बहुत गर्म था। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी। एंड वेंट टू द रिवर, और नदी के पास गया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए नदी के पास गया। हिज एक्स स्लिप्ड, उसकी एक्स माने कुल्हाड़ी, स्लिप्ड माने फिसल गई, एक्सीडेंटली, हाँ एक्सीडेंटली मतलब अचानक, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गई। कि उसकी कुल्हाड़ी अचानक उसके हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, लकड़हारे ने स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, क्राइंग यानी रोना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडेस हियर्ड हिज क्राई, नदी की देवी ने सुना, हियर्ड माने सुना, हिज क्राई उसका रोना सुना। एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उस पर उनको दया आ गई। हाँ, सी केम आउट ऑफ द वाटर, कि वह केम आउट यानी बाहर आई, ऑफ द वाटर नदी से या पानी से बाहर आई। तो गॉडेस कहती हैं, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो वुडकटर कहता है, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, कि मेरी कुल्हाड़ी हैज फॉलन माने गिर गई है, इनटू द रिवर नदी में, नदी में गिर गई है। व्हाट विल आई डू नाउ, नाउ माने अब मैं क्या करूंगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार के लिए कैसे अर्न करूंगा, कैसे कमाऊंगा। तो द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ ए गोल्डन एक्स। तो देवी, गॉडेस माने देवी, वेंट गई, इनटू द वाटर पानी में गई, एंड केम आउट बाहर आए, विथ ए गोल्डन एक्स एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। तो गॉडेस कहती हैं, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, कि हे व्यक्ति सज्जन आदमी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर, नो नो, दिस इज ए गोल्डन एक्स, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। तो वुडकटर कहता है, नहीं नहीं, यह है एक सोने की कुल्हाड़ी है, लेकिन माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, वाज माने थी, मेड ऑफ आयरन, आयरन माने लोहे की बनी थी।
तो द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, कि नदी की देवी पानी में फिर से गई, अगेन फिर से गई, एंड केम आउट और बाहर आए, विथ ए सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। तो गॉडेस कहती हैं, इज दिस योर एक्स डियर, कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्यारे? तो वुडकटर कहता है, नो नो, दिस इज ए सिल्वर एक्स, यह एक सिल्वर माने चांदी की कुल्हाड़ी है, बट लेकिन माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, कहता है कि यह तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी मेड ऑफ आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा, तो लोहे की बनी है, मेरी कुल्हाड़ी किसकी थी? लोहे की थी। तो आगे है कि द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, कि नदी की देवी वेंट माने गई, इनटू द वाटर पानी में, अगेन माने फिर से गई, पानी में फिर से गई, एंड केम आउट विथ एन आयरन एक्स, और एक आयरन माने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ केम आउट बाहर आई। तो गॉडेस कहती हैं कि इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है? वुडकटर, यस यस, दिस इज माइन, हाँ यह मेरा है। तो गॉडेस कहती हैं, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, कि तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीडेड विथ यू, मैं तुमसे प्रभावित हूँ या मैं तुमसे खुश हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, आई विल रिवार्ड, कि मैं इनाम दूंगी, यू माने तुम्हें इनाम दूंगी, फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। तो द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्स टू द वुडकटर, कि नदी की देवी गेव माने दी, ऑल द 3 एक्स, तीनों कुल्हाड़ी, टू द वुडकटर, लकड़हारे को नदी की देवी ने तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो वुडकटर कहता है, थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी, यू हैव सेव्ड मी एंड माय फैमिली, कि तुमने मुझे और मेरे परिवार को, सेव्ड मीन्स बचाया है। आगे लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है इस पाठ का मोरल, कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ये थी एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी। तो इसका अर्थ खत्म हो गया है, तो कुछ इसमें मीनिंग लिखी है, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद इसमें दिया है एक्सरसाइज ना, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये दिया है GHI तक। उसके बाद आपका ये दिया है एक्सरसाइज वर्ड पावर करके, वर्ड पावर में इसमें अपोजिट लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस करके दिया है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इसका आंसर देना है। तो एक एक करके हम सभी एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। लेसन 7, द ऑनेस्ट वुडकटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, व्हाट वाज द वुडकटर डूइंग, डूइंग मतलब क्या, लकड़हारा क्या कर रहा था। तो लिखेंगे इसका आंसर, द वुडकटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स, कि लकड़हारा वाज कटिंग मतलब काट रहा था, वुड माने लकड़ी काट रहा था, विथ हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी से, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, कि उसकी एक्स माने कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई। तो लिखेंगे कि ही वेंट, आंसर है ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, कि वह नदी में पानी पीने के लिए गया। एक्सीडेंटली मतलब अचानक, द एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई, एंड फॉल इनटू द रिवर। ठीक, आगे है, व्हाई डिड द वुडकटर स्टार्ट क्राइंग, लकड़हारे ने रोना क्यों शुरू कर दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि हिज एक्स फेल इनटू द रिवर,
क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। और उसने कहा कि हाउ विल ही अर्न फॉर हिज फैमिली, वह अब अपने परिवार के लिए कैसे अर्न मतलब कमाएगा, फैमिली के लिए ना। तो यही सोचकर वो रोने लगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है अगला डी नंबर का, हु केम आउट ऑफ द वाटर। आउट ऑफ द वाटर मतलब नदी से बाहर। हु केम कौन आया, नदी से बाहर कौन आया। तो आंसर लिखेंगे कि द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, केम आउट ऑफ द वाटर, नदी से बाहर आई, पानी से बाहर आई। व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीडेड, कि नदी की देवी, रिवर गॉडेस नदी की देवी क्यों, प्लीडेड मतलब खुश हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द रिवर गॉडेस प्लीडेड विथ हिज ऑनेस्टी, कि नदी की देवी खुश हुई उसके ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से ना, कि उसकी ईमानदारी देखकर, लकड़हारे की ईमानदारी देखकर नदी की देवी खुश हो गई। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुडकटर, हाउ माने कैसे, रिवर गॉडेस नदी की देवी ने लकड़हारे को कैसे रिवार्ड मतलब इनाम दिया। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि द रिवर गॉडेस शो हिम द आयरन एंड सिल्वर एक्स वन बाय वन, कि नदी की देवी ने शो माने दिखाया, हिम माने उसे दिखाया, द आयरन एंड सिल्वर एक्स वन बाय वन, सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड भी लिखेंगे ना, यहाँ हम लिखते हैं गोल्ड, कि द गोल्ड आयरन एंड सिल्वर एक्स वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने, नदी की देवी ने उसको सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। बट द वुडकटर वाज बेगिंग हिज आयरन एक्स, लेकिन वुडकटर ने, लकड़हारे ने अपना आयरन एक्स मतलब लोहे की कुल्हाड़ी ही मांगी, और कोई नहीं मांगा, ना तो सोने का मांगा, ना तो सिल्वर का मांगा है ना, चांदी का मांगा। उसने किसका मांगा, लोहे की कुल्हाड़ी उसने रिवर गॉडेस से मांगी। एट दिस, इस पर, द गॉडेस गेव हिम ऑल द थ्री गोल्ड सिल्वर एंड आयरन एक्स एज रिवार्ड, इस पर खुश होकर नदी की देवी ने उसे तीनों गोल्ड का, सिल्वर का और आयरन का एक्स दे दिया। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी, ये एफ तक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी। तो जी में दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिस्कस कीजिए कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो इसमें सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, हमने अपने हिसाब से लिखा है कि इफ़ वी विल ऑनेस्ट ऑल टाइम, यदि ऑल टाइम मतलब हमेशा हर समय हम ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो गॉड विल आल्सो हेल्प मी, तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। एवरीवन लाइक्स टू बी ऑनेस्ट, सबको ईमानदारी अच्छी लगती है। द वुडकटर वाज ऑनेस्ट, लकड़हारा ईमानदार था, सो इसलिए ही गेट प्रॉफिट, इसलिए उसको लाभ हुआ। वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इस पर हमें कुछ डिस्कस करना है, एक दो लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं है। अगला एच नंबर का क्वेश्चन है, जो द वुडकटर एक्स वाज मेड ऑफ, किसका, गोल्ड, आयरन या सिल्वर। तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी किसकी थी, गोल्ड की, आयरन की, सिल्वर की। तो हम लिखेंगे आयरन की। ठीक, आयरन भरा जाएगा। और आई वाले में है केम आउट ऑफ द रिवर, मतलब नदी से बाहर कौन आया, रिवर गॉड या रिवर विच या रिवर गॉडेस। तो हम इसका आंसर लिखेंगे रिवर गॉडेस, रिवर गॉडेस। ठीक, नदी की देवी नदी से बाहर आई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा ये वाला है कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग ना। अब हमें अपोजिट लिखना है।
वर्ड पावर मैप हमारा अपोजिट होगा। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का अपोजिट मतलब विलोम लिखिए। पहला लिखा है डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, तो बेईमान का लिखेंगे ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट। कम, कम मीन्स आना, तो आना का होता है गो, जाना। कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, तो ठंडा का अपोजिट होगा हॉट यानी गरम। फिर है लाफ, लाफ माने हंसना, तो हंसना का विलोम होता है रोना यानी क्राई। फिर है पनिश, पनिश माने दंड देना, तो दंड देना का विलोम होता है इनाम देना, तो लिखेंगे रिवार्ड। फिर है सैड माने दुखी, तो दुखी का विलोम लिखेंगे हैप्पी मतलब खुश। ठीक, उसके बाद हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस में है चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, कि कुछ बॉक्स में मटेरियल नाउन दिए गए हैं, खाली स्थान में हमें भरना है। ठीक, तो खाली स्थान में भरना है, तो चलिए देखते हैं कि द चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी बनी है, किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है, तो लिखेंगे वुड। द रिंग इज मेड ऑफ, रिंग माने अंगूठी, किसकी है? अंगूठी है, प्लास्टिक की है, ग्लास की है, वुड की है, गोल्ड की है, मार्बल की है या लेदर की है? तो अंगूठी किसकी है? अंगूठी है गोल्ड की। द रेड बकेट इज मेड ऑफ, बकेट माने बाल्टी, बाल्टी किसकी है? प्लास्टिक की है। बाल्टी किसकी है? प्लास्टिक की है, प्लास्टिक भरेंगे। अगला है द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल, मार्बल मतलब संगमरमर की बनी है ना, ताजमहल किसका बना है? संगमरमर का। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, जैकेट किसकी है? लेदर की है, चमड़ा की है। अब एक और है द विंडो इज मेड ऑफ, ये लास्ट वाला हम क्या भरेंगे? ग्लास। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक, तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस वाला है फिल इन द ब्लैंक। अब इसके बाद हमारा एक और बचता है और वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर में ये वाला है ना आप लोगों का, ये चीज़। अब ये चीज़ हम देखते हैं दूसरा नंबर का कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, वन इज डन फॉर यू। यस या नो में इसका उत्तर देना है और एक आपके लिए किया गया है। पहला है विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आओगे? तो नो। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, नहीं मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ऐसे इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या तुम्हें आउटडोर गेम्स यानी घर के बाहर जो खेल खेले जाते हैं, क्या वो सारे खेल तुम्हें पसंद हैं? तो यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम, यस हमें आउटडोर गेम खेलना अच्छा लगता है। इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी नर्तकी है, डांसर है? नो अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर, नहीं अरुणा एक अच्छी नर्तकी नहीं है। अगला सी नंबर का है कि आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू वॉच ए मूवी, क्या बच्चों को मूवी देखना अच्छा लगता है? आर द चिल्ड्रेन गोइंग, क्या बच्चे जा रहे हैं? टू वॉच माने देखने, मूवी देखने जा रहे हैं। यस द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू वॉच ए मूवी, कि हाँ बच्चे स्कूल देखने मूवी देखने जा रहे हैं। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, कि क्या बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे? नो द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, नो बच्चे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो इसका आंसर हमें यस या नो में देना है। अगर यस में आप दे रहे हो तो उसका पॉजिटिव आंसर लिखेंगे, नो में दे रहे हो तो नॉट लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये आपके ऊपर है कि यस लिखो या नो लिखो। तो ये था हमारा लेसन 7 का हिंदी अर्थ और साथ में एक्सरसाइज। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।